आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 75 प्रश्न 75 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। ये 75 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्न को करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि पियरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस, ये क्या है? 4 विकल्प दिया गया है। तैलचित्रकारी है कि टेम्परा है या जलवर्ण है या फ्रेस्को है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रेस्को। तो सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस चित्र को पियरो डेला फ्रांसिस्का ने फ्रेस्को पद्धति में बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, किसका कथन था कला एक अभिव्यक्ति है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रोचे का। तो कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, ये कथन क्रोचे का है। और क्रोचे इटली के एक आत्मवादी दार्शनिक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया था? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, हीगल महोदय ने। तो ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण हीगल महोदय ने किया था। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अभिनव गुप्त। रस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले अभिनव गुप्त हैं। अभिनव गुप्त ने वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद या प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न देखते हैं। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भोज। राजा भोज सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता हैं और राजा भोज परमार वंश के 9वें शासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन और तर्क पर आधारित है। अभिकथन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य और मंचीय कला का एक विशालतम प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। तर्क है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाट्य कला, संगीत और प्रतिमा लक्षण वर्णित है। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाल। तो लाल रंग गर्म की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो चित्रकला के 6 मूलतः तत्व माने गए हैं। ऑप्शन ए सही होगा। वो 6 तत्व हैं रेखा, वर्ण, तान, गठन, आकृति, एवं अंतराल। अगला प्रश्न देखते हैं। पोत है एक। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, धरातलीय गुण। तो धरातलीय गुण को पोत कहा जाता है, अर्थात किसी भी सतह या धरातल की बनावट उसकी पोत कही जाती है। और पोत का अनुभव 2 प्रकार से होता है, चाक्षुष और अनुभूतजन्य, और दोनों का अपना अपना महत्व है। पोत के 3 भेद माने गए हैं। पहला है प्राप्त पोत, दूसरा है कृत्रिम पोत और तीसरा है सृजित पोत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 60। लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि उत्कीर्णन से संबंधित है।
ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, उत्कीर्ण। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, चित्रकारों को उनके चित्रों के साथ सुमेलित करें। तो चलिए सुमेलित करते हैं। एक तरफ चित्रकार है, दूसरी तरफ उनका पेंटिंग है। तो नंदलाल बोस जो पेंटिंग है, मदर फीडिंग हर चाइल्ड, ए को मिलाते हैं तीसरे से। जामिनी राय, मदर एंड चाइल्ड। रथिन मित्रा, ओपन एयर रेस्टोरेंट। और H.A. गांडे का है हट्स। तो इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वुड इंटेग्रेलियो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? सोमनाथ होर ने प्रारंभ की, कि सनातन कर ने, कि कृष्णा रेड्डी ने, या जगमोहन चोपड़ा ने? तो भारत में वुड इंटेग्रेलियो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया सनत कर जी ने प्रारंभ की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक नामक टिच चित्र किसके द्वारा निर्मित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्पणा कौर। अर्पणा कौर समकालीन चित्रकार है और ये अपना खास स्थान रखती हैं, अर्पणा कौर। और इन्होंने वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक नामक टिप चित्र बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। भारतीय चित्रकला की क्षितिज पर राजा रवि वर्मा का उदय एक यशस्वी चित्रकार के रूप में हुआ है और अधिकतर प्रतिलिपियां भारतीय कलाकार रवि वर्मा के अधिकांश घरों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेम्परा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेघदूत चित्रावली क्या है? तो मेघदूत चित्रावली किसकी है? अमृता शेरगिल की है, मनीष डे की है, कि शैलेंद्र कुमार डे की है, या अवनींद्र नाथ टैगोर की है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, शैलेंद्र कुमार डे। ये अवनींद्र नाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। के.बी. जेना कौन सी कला विधा से जुड़े हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पाटरी। तो के.बी. जेना सेवाग्राम गांधीवादी संस्थान में कला और शिल्प के संकाय में मिट्टी के बर्तनों को बनाने के विशेषज्ञ थे। तो ये पाटरी विधा से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यामिनी राय। तो काली घाट के चित्र यामिनी राय की प्रेरणा बने और यामिनी राय का जन्म 10 अप्रैल 1887 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के वाकुड़ा क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। रिनी धूमाल किस लिए प्रख्यात हैं? तो रिनी धूमाल प्रसिद्ध छापा कलाकार हैं। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए,
पेंटिंग के लिए, और इन्होंने बड़ौदा स्कूल से शिक्षा ग्रहण की थी, रीनी धूमाल ने। अगला देखते हैं, शांति निकेतन के राम किंकर बैज किस रूप में जाने जाते हैं? तो शांति निकेतन के राम किंकर बैज मूलतः मूर्तिकार थे। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मूर्तिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, उस चित्रकार का नाम पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जी.आर. संतोष। जी.आर. संतोष तांत्रिक चित्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73, एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? तो एस.जी. श्रीखंडे मूर्तिकार के रूप में विख्यात हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचयिता या रचनाकार कौन है? तो बनारस शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार दिलीप दास गुप्ता हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिलीप दास गुप्ता। और वहीं पर अगर वाराणसी शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार का नाम पूछा जाए तो राम कुमार हैं, राम कुमार। ठीक है, वाराणसी शीर्षक राम कुमार के द्वारा और बनारस शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार दिलीप दास गुप्ता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारित सभा काशी के लेखक कौन हैं? तो भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारित सभा काशी पुस्तक के लेखक राय कृष्णदास हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, राय कृष्णदास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76, शिव का विस्पान नामक कृति किसने चित्रित किया? तो शिव का विस्पान नामक चित्र को चित्रित करने वाले हैं नंदलाल बोस। मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ है और इनके गुरु का नाम अवनींद्रनाथ टैगोर था। स्टेला कैम्ब्रिज ने इनको मास्टर मोसाय के नाम से इनके चित्रों की चर्चा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ई.वी. हेवल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, एन कृष्ण रेड्डी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? तो भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला संथाल परिवार की है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने किसकी स्थापना की थी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, प्रिंटिंग प्रेस की। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने कुणाल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तैयब मेहता। तो कुणाल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तैयब मेहता ने जीता था और इस फिल्म को 1971 में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, 1971 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82, पुरुष, महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, के लक्ष्मण गौड़। तो छापा चित्र है पुरुष, महिला और पेड़, इसके चित्रकार है के लक्ष्मण गौड़। और के लक्ष्मण गौड़ मुख्यतः ग्राफिक कला चित्रकार है और आंध्र प्रदेश जो कि अब तेलंगाना में है, निजामपुर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया?
सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। तो प्रसिद्ध तैलचित्र है हरिश्चंद्र, और इसी को सत्यवादी हरिश्चंद्र के भी नाम से जानते हैं। इसके चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुंड श्रृंखला, कला श्रृंखला किसकी है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सोमनाथ और। तो बुड्स कला श्रृंखला सोमनाथ और की है, और ये वुड कट माध्यम में बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने 1907 में अपने बड़े भाई गंगेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86, विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई? तो विचित्र क्लब की स्थापना हुई थी 1915 में, ऑप्शन बी सही होगा। और विचित्र क्लब 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी पश्चिम बंगाल में, और इसके सदस्य के रूप में नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, मुकुल चंद्र डे थे। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृत के पिता किसे कहते हैं? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डी.लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1950 में डी.लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था नंदलाल बोस को। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा डी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे है? तो पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की शैलियां हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चित्रकारी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90, बूंदी चित्र शैली की रंग योजना कैसी है? तो बूंदी शैली के चित्रों के में इंद्रधनुषीय आकाश का वर्ण विधान चित्र योजना है, और बूंदी शैली में चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, चटकीली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91, इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? तो पहाड़ी स्कूल या पहाड़ी शैली के मुख्य केंद्र बसौली, गुलेर और कांगड़ा है। बसौली, गुलेर और कांगड़ा है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बसौली, गुलेर और कांगड़ा। पहाड़ी कला की शैलियाँ और भी है, गुलेर, कांगड़ा, नूरपुर, बसौली, चंबा, कुल्लू, गढ़वाल, मंडी, जम्मू, सिख, बिलासपुर, कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92, जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु क्या रही है? तो जयपुर चित्रकारों की प्रिय वस्तु बिहारी सतसई। ऑप्शन ए सही होगा, बिहारी सतसई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित है? तो गीत गोविंद के जो चित्र हैं वो प्रेम से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी चित्रकला के पसंदीदा विषय क्या थे? तो राजस्थानी चित्रकला के पसंदीदा विषय राधा कृष्ण थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, राधा कृष्ण। राजस्थान में वैष्णव धर्म एवं वल्लभ संप्रदाय का जोर अधिक रहा है, इसी कारण राजस्थानी चित्रकला में राधा कृष्ण की मनोरम लीलाओं के आकर्षक चित्र अधिक प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न 95, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अभ्रंश शैली।
अगला प्रश्न देखते हैं 96। चित्रकार निसारदीन किस शैली से संबंधित है? तो चित्रकार निसारदीन राजस्थानी शैली मेवाड़ से संबंधित है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए राजस्थानी शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। गोपनीय की चित्रकारी का माध्यम क्या है? तो गोपनीय चित्रकारी का माध्यम कपड़े पर टेम्परा है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कपड़े पर टेम्परा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे, विक्रय के लिए? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी कंपनी स्कूल। तो कंपनी शैली के कलाकार चित्रकारी केवल चित्र बेचने के लिए करते थे और इनके प्रमुख विषय जो चित्र के थे व्यक्ति चित्र, पशु पक्षी और साधारण लोग के चित्र दिखाई देते हैं। पशु के अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपकार दोनों था? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी अब्दुल समद। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक चित्रशाला की स्थापना की थी जिसके अध्यक्ष अब्दुल समद थे और अब्दुल समद जो थे एक प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ सुलिपकार भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी जहांगीर। अगला प्रश्न है, इसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जहांगीर। जहांगीर अबुल हसन के समय का सबसे अच्छा चित्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। इन शासकों में से इसके काल को भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के काल को। ऑप्शन सी यहां पे सही होगा। नुजुल अल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? तो नुजुल उल उलूम चेस्टर बेस्टी लाइब्रेरी डबलिन में सुरक्षित है। ऑप्शन सी यहां पे सही होगा। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन मुगल लघुचित्र को किस रूप से संदर्भित किया जाता है? तो अकबर काल के समय में जिलसाजी जिसे मुरक्का कहा जाता है, रब्जनामा और अकबरनामा जैसे चित्रण, साहित्य कार्यशालाएं जिसे किताब खाना भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। अकबर के समय रागमाला को छोड़कर सारी विशेषताएं देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय चित्रशैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी जैन शैली, जिसको गुजरात शैली या भ्रंश शैली के नाम से भी जानते हैं। इनके चित्रों में मानव कृतियों को सवा चश्म में बनाया गया है। इनकी नाक के अनुपात में लंबी, नुकीली और पतली देखने को मिलती है और आँख परवल जैसी बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही कालक्रम चयन कीजिए। तो सही कालक्रम के अनुसार अगर देखें तो ऑप्शन ए सही होगा। सबसे पहले ऋषभनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, इसके बाद अजीतनाथ ये जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर और महावीर स्वामी 4वें तीर्थंकर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। कौन सी गुफा उस उल्लेखनीय थीम को दर्शाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दिखाया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी बी गुफा संख्या 16। तो एलोरा की गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और इसको राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था।
और इस गुफा में कैलाश हिलाने की जो थीम दर्शाई गई है चित्र इसी गुफा में है। अगला देखते हैं, सिंतलवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंतलवासल की गुफाएं दक्षिण तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत पदुकोट्टाई के उत्तर पश्चिम की ओर है और कृष्णा नदी के तट पर सिंतलवासल स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? तो अजंता की चित्रकला म्यूरल चित्रकला के उदाहरण है। ऑप्शन ए सही होगा, म्यूरल। आगे देखते हैं, अजंता में कितनी जातक कथाएं हैं? अजंता में कितनी जातक कथाएं हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 547। अजंता में कुल 547 जातक कथाएं चित्रित हैं। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा में गुफा संख्या में मरणासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्रकारी की गई है। तो किस गुफा में मरणासन राजकुमारी की चित्र को दर्शाया गया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गुफा संख्या 16। तो अजंता की गुफा संख्या 16 में मरणासन मरती हुई राजकुमारी का चित्र दर्शाया गया है और ये सबसे सर्वोत्कृष्ट चित्रों में से एक है जिसमें करुणा की पराकाष्ठा दिखाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112, अजंता गुफा संख्या 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो अजंता गुफा संख्या 26 में महापरिनिर्वाण की मूर्ति बुद्ध के मृत के जीवन से संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मृत। देखते हैं प्रश्न नंबर 113, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? तो इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक सूखे भित्ति पर चित्रकारी की गई है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जयपुरी फ्रेस्को। और भारत में अगर देखें तो भारत में फ्रेस्को गुणों चित्रण का उदाहरण जयपुर फ्रेस्को तकनीक में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरि गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल। तो मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप उदयगिरि की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो आदिमानव द्वारा प्रारंभ की गई कला को आदिकाल की कला कहेंगे और इसका समय माना जाता है 3000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, भारतीय मूर्त कला में शैलियों का सही कालक्रमिक अनुपात क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। तो भारतीय मूर्त कला शैलियों में सही क्रम देखें तो सबसे पहले मौर्य, फिर शुंग काल, फिर कुषाण काल, फिर गुप्त काल। अगला प्रश्न देखते हैं, डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? तो डांसिंग गर्ल प्रागैतिहासिक काल की एक कांस्य की मूर्ति है और ये मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहरों की। सिंधु घाटी में मोहरों की खोज की गई थी। पशु आकृति की मोहरें मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 119, शिवा मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा हुआ है? तो शिव या शिवा मोहर पर घोड़ा नहीं उकेरा गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घोड़ा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं और इनके नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो एक तरफ कथन है, दूसरा तरफ कारण है। कथन दिया गया, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। दूसरा कारण है,
प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, का सत्य है लेकिन खा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो भीमबेटका की पाषाण गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। और भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122, रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैसेचियो। तो मैसेचियो इटली के चित्रकार थे। इन्होंने रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला के में परिप्रेक्ष्य की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123, मोजाइक कला किससे संबंधित है? तो मोजाइक कला वेजेंटाइन कला से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। वेजेंटाइन कला में मणिकुट्टम पद्धति का प्रयोग होता है और इस पद्धति में रंगीन कांच या टाइल्स के छोटे छोटे टुकड़े की पृष्ठभूमि पर चिपकाया जाता है और वेजेंटाइन कला को मसीही कला के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124, द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली। द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली का लेखक कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सल्वाडोर डाली स्वयं है। द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली के लेखक स्वयं सल्वाडोर डाली हैं और ये इनकी आत्मकथा है। सल्वाडोर डाली ने ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ ए जीनियस नाम से लिखा है। इनका एक आत्मकथा ये भी है। और डॉली जो है स्पेन के प्रसिद्ध अति यथार्थवादी चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीक पर जोर देती है। तो सही जवाब होगा नवशास्त्रीय कला। तो नवशास्त्रीयवाद में शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीक पर जोर दिया गया है। और नवशास्त्रीयवाद शैली के अधिकतर चित्रों के विषय ग्रीक पुराणों या रोमन कथाओं से लिए गए हैं। नवशास्त्रीयवाद कला आंदोलन का प्रेरणा स्रोत शास्त्रीय मूर्तिकला रही है। और नवशास्त्रीयवाद के प्रसिद्ध कलाकार के रूप में अगर देखें तो जाक लुइक डेविड है और जॉन ऑगस्ट और इंग्रे एक प्रमुख कलाकार हैं। तो यहाँ पे आपके 75 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।